अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हज़रात गिरामी क़दर, मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं बरादर अकबर जनाब फैसल शेख साहिब की दावत पर हस्ब साबिक़ आपके सामने इस अज़ीमुश्शान नज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि उन जलीलुल क़दर असहाब, उनकी मनकबत को, उनकी रिफत को, उनकी शान, उनकी बुजुर्गी और उनकी बड़ाई को बयान करूं कि उनकी शान को किस तरह बयान किया जाए कि हम उनकी शान को बयान करने से कासिर हैं। हमारे पास वो अल्फाज नहीं हैं, वो बरगज़ीदा शख्सियात कि जो हमारी मदह, हमारी बज़म, हमारे जलसे, हमारे स्टेज इनकी मोहताज नहीं है उनकी शान को बयान किया जाए। इंसान उनकी शान को बयान करने से कासिर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कलामे मजीद में जगह जगह कभी हुमुल फाइजून का सर्टिफिकेट दे रहे, कभी हुमुल मुमिनून का सर्टिफिकेट दे रहे, कभी हुमुल मुहतदून का सर्टिफिकेट दे रहे और कहीं वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून का सर्टिफिकेट दे रहे। और साथियों, मुहताज हैं तो हम हैं, जरूरत है तो हमें है कि उनकी शान को बयान किया जाए, कि आका की हदीस के मिस्दाक बन जाएं, कि आका-ए कायनात ने इरशाद फरमा दिया, जो मेरे असहाब से मोहब्बत करने वाला, वो मुझसे मोहब्बत करने वाला, जो मेरे असहाब से बुग़्ज़ को पालने वाला, वो मुझसे बुग़्ज़ को करने वाला, जो मेरे असहाब को बुरा भला कहने वाला, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, मलाइका की लानत हो और कुल जमीन सानियत की लानत हो। साथियों, आज आपने फैसला करना है वो कौन सा गिरोह है, कौन सा तबका है जो असहाबे रसूल के साथ मोहब्बत को करने वाला है, और वो कौन सा गिरोह है जो असहाबे रसूल से नफरत को करने वाला है। आज अल्लाह के फजलो करम से डंके की चोट इस बात का ऐलान कर देना चाहते हैं, हमारी दावत यह है, हमारा नजरिया यह है, अहले हदीस का अकीदा यह है, अबू बकर भी हमारे, उमर भी हमारे, ज़िन्नुरैन भी हमारे, अलीउल मुर्तज़ा भी हमारे, हसनैन करीमैन हसन हुसैन भी हमारे, तलहा भी हमारे, जुबैर भी हमारे, अमर बिन अल आस भी हमारे, साद इब्ने अबी वक्कास भी हमारे और मुआविया भी हमारे। अल्लाह के फजलो करम से अबू बकर के नाम को जरा लेके देखो तो सही, हमारे बापों के नामों में अबू बकर के नाम को पाओगे, हमारे बेटों में उमर के नाम को पाओगे, दूर की बात क्या करते हो। अल्लाह के फजलो करम पूरे वसूख से कहता हूं, इस जलसे में अगर ऐलान करूं अबू बकर कौन है, तो वो शख्स खड़ा हो जाएगा जिसके बाप ने अबू बकर की मोहब्बत में उसके नाम को रखा है। यहां अबू बकर भी मौजूद, उमर भी मौजूद, ज़िन्नुरैन भी मौजूद, अली और मैं आपके सामने इस बात को रख रहा, ये दलील है मोहब्बत की, ये दावा है मोहब्बत का। जरा नाम लेके देखो तो सही,
क्या हमारे इस इज्तिमा में अबू बकर मौजूद नहीं, उमर मौजूद नहीं है, उस्मान मौजूद नहीं है, अली मौजूद नहीं है, हसन मौजूद नहीं है, हुसैन मौजूद नहीं है, तलहा मौजूद नहीं है, जुबैर मौजूद नहीं। जरा अपनी सफों में भी तो इन नामों को हमें दिखलाओ तो सही। और ये हमारा चाल चलन और वतीरा नहीं है। अल्लाह की कसम है, असहाबे रसूल जिनका नाम लेकर हुब्बे अहले बैत में जिन असहाब पर कीचड़ को उछालते हो, उनकी बाहम मोहब्बत को जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो मुहर्रम का महीना चल रहा, इसी मुहर्रम के महीने में मौलवी वाकया करबला को बयान करते हुए शुहदाए करबला के नामों को बड़ा चीख चीख कर, रोकर, मातम को करके, सीने को पीट कर उन शुहदा के नाम को आपके सामने रखता है। अकील के बेटों के नाम आपके सामने रखने वाला, हजरत जाफर के बेटों के नाम आपके सामने रखने वाला, अली असगर को कहने वाला, अली अकबर को कहने वाला, और बाबा शहीद के अल्फाज में बाबा शहीद के तारीखी अल्फाज को आपके सामने दोहरा देना चाहता हूं। अल्लाह की कसम, हमारा ये दावा है, अहले हदीस का ये दावा है, कोई तारीख की किताब उठाओ जिसमें वाकया करबला को नकल किया गया हो, दर्ज किया गया हो, कोई एक ऐसी किताब भी आपको नहीं मिलेगी कि जिसमें शुहदा का तज़किरा करते हुए हजरत अली के बेटों का नाम, उसका जिक्र न किया गया हो। मगर मुल्ला करबला के वाक़े को बयान करते हुए शुहदा के नामों की तफसील को बयान करते हुए उन शुहदा के नाम नहीं लेता। और रब्बे काबा की कसम है, क्योंकि करबला के वाक़यात के तज़किरे की किताबों में लिखा हुआ हजरत हुसैन के लश्कर में, आपकी हिमायत में, आपके झंडे के नीचे तलवार को चलाते हुए सबसे पहले जो शहीद हुआ अली का बेटा अबू बकर था। दूसरे नंबर पे जो शहीद हुआ अली का बेटा उमर था। तीसरे नंबर पे जो शहीद हुआ अली का बेटा उस्मान था। मुल्ला जिक्र करता करता मर जाएगा, इनका नाम नहीं लेगा। फिर आगे बढ़ो, मौलवी जिक्र तो करेगा मगर यह नहीं बतलाएगा अली की नुसरत में, अली के झंडे के नीचे तलवार को चलाते हुए जो शहीद हुआ हसन का बेटा अबू बकर था, हसन का बेटा उमर था, हसन का बेटा उस्मान था, हुसैन का बेटा अबू बकर था, हुसैन का बेटा उमर था, हुसैन का बेटा उस्मान था। बतलाता इसलिए नहीं, राज खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा, रोते हुए होश में आ जाएगा कि इनके खिलाफ तो सारी मैं अपनी तमहीद को बांध रहा, ये अबू बकर, ये उमर, ये उस्मान, इनके नाम कहां से आ गए। और जिनसे नफरत हो, कोई जो दुश्मन हो, कभी उनके नामों पर भी कोई अपने बेटों के नाम रखता है। साथियों, अल्लाह की कसम, मामला बड़ा सीधा सादा। आज अल्लाह के फजल करम से उन्हीं असहाब के वारिस जिस तरह अपने खानदानों में अपने बेटों के नामों को उन जलीलुल कदर असहाब के नामों पर रखने वाले, इसी तरह अगर अली को अबू बकर से अदावत थी तो फिर अपने बेटे का नाम अबू बकर क्यों नहीं रखा। और कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर क्यों रखा, उस्मान क्यों रखा, उमर क्यों रखा? हसन ने अपने बेटे का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान क्यों रखा? हुसैन ने अपने बेटे का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान क्यों रखा? साथियों, जिस वाक़े को आड़ बनाकर तुम उन जलीलुल कदर असहाब पर तबर्रा करते हो, सियालकोट के रहने वालों, जरा बात को सही तरह समझ के जाना है कि जिस वाक़े को आड़ बनाकर जिन जलीलुल कदर असहाब उन पर गलावत को उछालते हो, तबर्रे को करते हो, गाली को देते हो, वाकया तुम बयान कर रहे हो, वाकया करबला, हजरत हुसैन की शहादत,
गाली तुम देते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। साथियों, कैसी मज़ाक अंगेज बात है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़या करबला से 49 बरस पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये इनकी अकल का मातम किया जाए कि वो शख्सियत जो 49 बरस पहले वाक़या करबला से इस दुनिया से रुखसत हो गई, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो वाक़या करबला के वकूअ पजीर होने से लगभग 40 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके, और ज़िन्नुरैन 30 बरस कबल वाक़या करबला से पहले रुखसत हो चुके, और खुद हजरत मुआविया कि जहां पर आकर आपका बुग़्ज़ आपकी इंतहाओं को पहुंच जाता है, गलाज़त आपके जिस्मों से, आपके घरों से बाहर आना शुरू हो जाती है। खुद हजरत मुआविया इस वाक़े से पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके। सिर्फ इसी पे बस है 20 साल हजरत अमीर मुआविया बिला शिरकत गैर 20 साल मुसलमानों के खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन रहे, और आपके मुताबिक, आपके अकीदे के मुताबिक, आपके अकीदे के मुताबिक कि आपके सारे के सारे इमाम मासूम अनिल खता हैं। अहले हदीस का अकीदा है कि कायनात में अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मासूम अनिल खता बनाया, काली कमली वाले को बनाया, आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, वो जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से बात करते हैं। मगर तुम्हारा तो ये अकीदा है, हम भी हसन हुसैन की फजीलत के कायल हैं, उनकी शान को मानना, उनके रुतबे को मानना हमारे अकीदे में शामिल है, हम पे लाजिम है, हम पर फर्ज है। मगर तुम्हारा तो ये अकीदा है तुम्हारे 12 के 12 इमाम मासूम अनिल खता। फिर आओ बतलाओ कि अमीर मुआविया जिन्होंने 20 साल बतौर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हुकूमत को किया, कि आपके इन 2 इमाम हसनैन करीमैन इमाम हसन हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, क्या इन्होंने अमीर मुआविया के हाथ पर बैत को किया था कि नहीं था? वो कौन सी ऐसी हिकमत है, वो कौन सी ऐसी अकल है कि आज 1400 बरस के बीत जाने के बाद आपको समझ में आ गई कि जो इमाम हसन हुसैन को समझ नहीं। इमाम हसन ने जब शराइत को रखा, अमीर मुआविया ने शराइत को तस्लीम किया, मस्जिद में उस मिंबर पर लाया गया जो हजरत अली के इस्तेमाल में था, मस्जिद में उस मिंबर को सजाया गया। इमाम हसन ने अमीरुल मोमिनीन हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस मिंबर पे बिठाया, अपने भाई हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ नीचे बैठे, और इमाम अमीर मुआविया के हाथ पर बैत को किया। न सिर्फ हसन ने किया बल्कि इमाम हुसैन ने भी अमीर मुआविया के हाथ पर फिर बैत को किया। वो अगर इल्जाम देना है तो फिर हजरत हसन को दो, हजरत हुसैन को दो, हमारे साथ क्यों लड़ते? हमारा तुम्हारा क्या झगड़ा है? हमारी तुम्हारी किस बात की लड़ाई है? कैसी अजीब बात है। बात करते हो वाक़या करबला की, गालियां देते हो हजरत अमीर मुआविया। बात करते हो वाक़या करबला की, गाली देते हो हजरत ज़िन्नुरैन को। बात करते हो वाक़या करबला की, गाली देते हो हजरत उमर फारूक को, गाली देते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक को रज़ी अल्लाह ताला। मुझसे कबल भाई उमर सिद्दीक आपके सामने हजरत अबू जाना है, उस वक्त आपके रिश्तेदार मौजूद, आपके दामाद ज़िन्नुरैन भी मौजूद, हजरत उमर भी मौजूद, आपके बाप जैसे चचा अब्दुल्ला बिन हजरत अब्बास भी मौजूद, आपके चचा के बेटे अकील भी मौजूद, अली भी मौजूद, आपके लगते जिगर हसन भी मौजूद, फातिमा के नूर नजर हुसैन भी मौजूद। मगर आपने इस बात को अपने जीते जी अपनी जिंदगी में साबित कर दिया, ऐलान किया कि अबू बकर के होते हुए नबी करीम के मुसल्ले पे अबू बकर के अलावा कोई खड़ा नहीं।
शान-ए अबू बकर सिद्दीक। ये अजीब बात है। और बाबा शहीद के अल्फाज फैसल साहब किस मोड़ पे याद आ, आप कहा करते थे फिर लड़ना है तो हसन हुसैन के नाना से जाके लड़ो, हमसे क्यों लड़ते? हमसे यहां पे लड़ना है, लड़ लो, कल कयामत के दिन आकाए कायनात के साथ भी लड़ना। और हमारा नाम होगा अल्लाह के फजल करम से आका के फरमादारों में, आका के ताबेदारों में, और तुम आना फिर आका अदूली करते हुए आना। ये अजीब मजाक है कि गाली देते हो उनको और उनकी बाहम मोहब्बत के ऐसे ऐसे वाकयात कि वक़्त इस बात का मुतहम्मल नहीं है। उलमा इकराम की एक तवील फहरिस्त है और माशाल्लाह हनीफ रब्बानी साहब, माशाल्लाह हमारे दूसरे उलमा इकराम भी स्टेज पे तशरीफ फरमा हैं। उनके और आपके दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। आखिर में आपकी वसातत से सिर्फ अहकाम बाला को यह पैगाम देना चाहता हूं कि हम अल्लाह के फजल करम से वो लोग हैं जो नफरतों को खत्म करने वाले। ये मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हमारा नजरिया है। हम मोहब्बतों को बिखेरने वाले, नफरतों को खत्म करने वाले, फिरका वरीयत के खात्मे के लिए और बैनुल मसालिक हम आहंगी को फरोग देने के लिए। लेकिन याद रखो, अल्लाह की कसम, वो अमन को जो असहाबे रसूल की शान में तबर्रे को किए जाने के एवज हमें हासिल हो, हमें ऐसे अमन की कोई जरूरत नहीं है। ये मादी करीम में हजारा डिवीजन में दीवाल में अहले हदीसों के ऊपर एक पर्चे को काटा गया। ये 2-3 दिन पहले की बात है। ये फैसल भाई आपको इंशाअल्लाह उसकी तफसील से आगाह करेंगे। जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? जुर्म यह है कि अबू बकर की शान को क्यों बयान किया जाता है? उमर की अदालत का तस्करा क्यों करते हो? उस्मान की सहावत को क्यों बयान करते हो? अली उल मुर्तजा की शुजाअत और बहादुरी का तस्करा क्यों करते हो? हम यहां पर डंके की चोट इस बात का ऐलान करने के लिए आए, लोगों सुन लो, हम उन शहादा के वारिस जिन्होंने सहाबा की शान को बयान करने के लिए सिर्फ नारों को नहीं लगाया, दावों को नहीं किया, बल्कि अपनी तौर पर, अमली तौर पर हिल्लत शहादत तोड़कर इस बात को साबित कर दिया, जिस ध्वज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अहकाम बाला को ये पैगाम देने के लिए आए, फौरन से पहले ओछे हथकंडों से बाद आइए। इस तरह की गैर कानूनी, गैर पार्लियामानी हरकतों से बाद आइए, वरना मरकजी जमीयत अहले हदीस की क़यादत एहतजाज की कॉल को देने पर मजबूर हो जाएगी। और डंके की चोट इस बात का यहां पर ऐलान कर देना चाहते हैं, जब तक हम जिंदा हैं अबू बकर की सदाकत के नारों को लगाते रहेंगे। जरा दोनों हाथों को बुलंद करके कहो, जब तक हम जिंदा हैं अबू बकर की सदाकत के नारों को लगाया जाएगा, उमर की अदालत का तस्करा किया जाएगा, ज़िन्नूरैन की सहाबत को आम किया जाएगा, अली की जुर्रत को बयान किया जाएगा, मुआविया के तदब्बुर को बयान किया जाएगा। खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरके गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। आज से